नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो आपके खिदमत में नुस्खा पेश करने वाला हूँ वो ठंडक का हाजिम है, यानी ठंडा हाजिम। आज तक मैंने जितने भी नुस्खा जात पेश किए ना, तकरीबन उनके अंदर ठंडक नहीं है, गर्मी है, ये खुश्की है। और बाज़ार में भी आमतौर पर इसी किस्म के ये मिलते हैं, हाजमे के चूरन, फक्कियाँ, ये चीज़ें जो मिलती हैं वो या तो गर्म होती हैं या खुश्क होती हैं। और जो गर्मी के मिजाज वाले या खुश्क मिजाज वाले हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बजाय फ़ायदा के नुकसान होता है। ख़ासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं या जो जिनको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये मरीज़ तो इनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और इनके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। बेचारे परेशान होकर ना मुख्तलिफ फक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं, कभी वो कर ली, कभी वो कर ली, इस तरह की फक्कियाँ इस्तेमाल करते रहते हैं। और एक दो खुराकों के बाद उन्हें फिर वो रख देते हैं। वो फक्कियों के ना उनके घरों के अंदर ढेर लगे होते हैं और सारी फक्कियों से मुतनफ़िर हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी हमें तो कोई फक्की सूट नहीं करती, और वो तकलीफ़ के अंदर वक्त गुजार लेते हैं मगर फक्की या चूरन इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमें फ़ायदा नहीं देता, हमें तो नुकसान देती हैं, पता नहीं क्या माजरा है, हमारे जिस्म में क्या ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमें नुकसान ही दिया करती है। तो आज मैं उन लोगों के लिए आपकी खिदमत में एक ऐसा हाजमे का चूरन या फक्की का नुस्खा पेश करना चाहता हूँ कि जो सिर्फ हाजमा ही नहीं करता बल्कि ब्लड प्रेशर हाई हो, यूरिक एसिड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, उनको भी ये फ़ायदा करता है। सिर्फ हाजमा नहीं, इन चीज़ों का भी फ़ायदेमंद है ये। और जिन लोगों के हाथ पाँव या चेहरे पर सोजन आ जाती है, वरम आ जाती है, आमतौर पर जो लोग सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो हाथ पाँव सोजे होते हैं और ये पाँव भी मोटे हो चुके होते हैं। वो जूती जो रात को सही उतार कर सोए तो सुबह आ नहीं रही होती, इतने पाँव मोटे हो जाते हैं, चेहरे पे भी वरम होती है और हाथ पाँव सुन भी हो जाते हैं, उनके सूज भी जाते हैं। तो उनके लिए ना ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये पहले नुस्खा आप समाअत फरमा लें, मैं इसके बाद ना इसके जो मज़ीद फ़वाइद हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नुस्खे को आप पहले समाअत फरमाएँ कि ज़ीरा सफ़ेद, सज्जी खार, सज्जी खार, जौ खार और ये सौंफ, सुहागा, बिरयां, धनिया खुश्क, बड़ी इलायची के दाने, छोटी इलायची के दाने, गुड़ या शक्कर, बस ये सारी चीज़ें हम वज़न आपने लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने कोट करना, पाउडर बना लेना है। और चाय वाला जो चम्मच है, एक चम्मच सुबह, एक दोपहर, एक शाम, पानी के साथ खा लें या दूध के साथ खा लें, दोनों तरह से ये बेहतर है। अब ये बात सुन लें कि जो लोग हाजमे की फक्की लेने से पहले ये पूछते हैं ना कि हकीम साहब इसमें नमक तो नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर है, हम नमक नहीं खा सकते। कुछ लोग कहते हैं इसमें खटास तो नहीं है कि हमें यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होने चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों के लिए ये तोहफ़ा है, तोहफ़ा। इसके अंदर नमक तो मौजूद नहीं है लेकिन नमक का जायका इसके अंदर है, खाना इनके लिए बहुत आसान है। ये जो जौखार है और सज्जी खार है, ये इनका जायका नमकीन होता है लेकिन ये ठंडे नमक हैं। ये नमक ना समझें इसे, ये खार होती है, ये ठंडे होते हैं ये। तो ये उनके लिए तोहफ़ा है। इससे बिल्कुल ना डरें कि जी इसके अंदर भी इन्होंने नमक लिखवा दिया और कहते हैं जी नमक नहीं है। इससे परेशान बिल्कुल ना हो। इसके इस्तेमाल से ना ये न सिर्फ हाजमे की क़ुव्वत बढ़ती है बल्कि ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल हो जाता है, यूरिक एसिड में भी कमी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। और पेशाब की जो जलन होती है, जिन लोगों को पेशाब में बार बार जलन होती है, पेशाब उनका पीले रंग का आता है, तो ऐसे लोगों का पेशाब भी ठीक हो जाया करता है। और वो लोग कि जिनके पेशाब में अल्ब्यूमिन का इखराज हो रहा होता है, अल्ब्यूमिन ये घी की तरह का एक मादा हुआ करता है जो गुर्दों, यानी ये गुर्दों से निकलता है। ये मादा गुर्दों की चर्बी पिघलती है तो ये मादा निकलता है, गर्मी की वजह से ये मादा निकलता है जिससे गुर्दे कमज़ोर हो जाया करते हैं। तो ये मादा आना भी बंद हो जाता है। ये लोग अक्सर इससे समझते हैं कि जरियान आ रहा है, हालांकि जरियान नहीं होता, ये घी की तरह का एक मादा होता है। अगर किसी बर्तन के अंदर पेशाब कर लिया जाए तो ये जो मादा निकल रहा है घी की तरह का, ये ऐसे ऊपर तैर जाएगा। जैसे हम सालन वाला बर्तन धोते हैं, अंदर पानी डालते हैं तो घी ऊपर तैर रहा होता है ना, ये भी उसी तरह तैर आता है। ये अल्ब्यूमिन कहलाता है। और इसके अलावा जो अगर जरियान भी हो, यानी गर्मी की वजह से जरियान अगर पैदा हो रहा है तो उस जरियान का भी ये ख़त्म कर देता है। और आंतों की सोजिश है या बदन की सोजिश है
या किसी को कब्ज़ है या पेट में मरोड़ उठते हैं, हवा पैदा होती है, ऐसे लोगों को गर्म हवा खारिज हुआ करती है तो मरोड़ के साथ ये खारिज हुआ करती है, मोशन आ जाया करते हैं तो ये भी मरोड़ के साथ आ जाया करते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसकी खासियत ये है कि कब्ज़ है तो कब्ज़ को भी ये ख़त्म कर देती है, और अगर मोशन लगे हुए हैं तो मोशनों को भी ये ख़त्म कर देती है। ये बाद लोग ना पखाना करते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं क्या अंदर इतनी गर्मी है कि पखाना जब निकलता है तो वो भी चलन के साथ होता है, और वो पतला एक पेस्ट की शक्ल का वो पखाना खारिज होता है, तो इससे ये लोग बड़े परेशान होते हैं। और पखाना आने से पहले पेट के अंदर मरोड़ पैदा होता है, हवा निकलती है तो तब भी मरोड़ पैदा होता है, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मैंने जो पीछे गर्मी से मोटापे का जो इलाज बताया है, अगर उस मोटापे में इस नुस्खे को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन नुस्खा बन जाएगा, उसमें भी ये ज़बरदस्त काम आने वाली चीज़ है। तो पेट में पैदा होने वाली जो हवा होती है, उस हवा की पैदाइश को ही ये सिरे से रोक देता है। और जिन लोगों को डिकार ज़्यादा आते हैं, ये जो ख़ास तौर पर ना ये हाई ब्लड प्रेशर के लोग डिकारते ज़्यादा हैं, ये जिनके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, उन्हें बार बार डिकार आते हैं। तो आज भी मेरे पास एक नौजवान आया कि पिछले हफ्ते दवाई लेके गया था, वो बता रहा था मैंने दवा इस्तेमाल की है तो मुझे डिकार जो बहुत ज़्यादा आते थे वो डिकार आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, यानी डिकार नहीं आते इसे। तो उनके लिए ये जो नुस्खा है ये नेमत से कम नहीं है। गर्मी की जितनी भी अलामात होती हैं, तमाम अलामात को ये फ़ौरन तस्कीन दे देता है, और पेट की जो गरानी है उस गरानी को ये नुस्खा जो है, ये फक्की या चूरन जो है ये रोक देता है। बस मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दिया करें, और घंटी का जो निशान है उसको ऊपर भी हाथ लगा दे, प्रेस कर दे। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।